कानूनी तौर पर ये कितना सही है किसी को डीप्लेन कर देना बिना वारंट के, बिना किसी वजह के, और जिसका आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, उनको तो वजह मिल गई है, अब वो इसी पॉइंट पर लगातार बीजेपी के आमने सामने रहेंगे। देखिए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो असम पुलिस की तरफ से मिल पाया है और न ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कि उनके पास किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन है। क्या असम पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट या किसी तरीके का कोई नोटिस दिल्ली पुलिस को भेजा था इससे बाबत, इनसे रिलेटेड, ये भी दिल्ली पुलिस स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से उन्हें रोका गया पवन खेड़ा को, ये अवैध है। अब पुलिस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दिल्ली पुलिस तो क्लियर कह रही है कि उनका इससे सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सामान में समस्या क्या है? ये सामान में समस्या बताया जा रहा है कि कांग्रेस से कहा गया कि आप ने जो चेक इन सामान दिया है उसमें कुछ समस्या है, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि और भी जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पीछे प्लेन खड़ा हुआ है वो भी नहीं टेक ऑफ कर पा रहा है। ये सब कुछ जो वहां पर इस वक्त चल रहा है, ये दरअसल खिचड़ी जो है वो काफी देर से पक रही होगी ना हिमांशु? बिल्कुल। देखिए, जब दिल्ली पुलिस जब वहां पे पहुंचते हैं पवन खेड़ा, तो दिल्ली पुलिस जब उन्हें रोकती है, क्योंकि क्लियर विजुअल में दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है, और उसके बाद पुलिस सूत्रों की तरफ ये कहा जाता है कि उन्होंने ये आसाम पुलिस के कहने पर किया। और इसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से, जब वो पवन खेड़ा जी की तरफ से जब वो डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं पवन खेड़ा कि क्या वजह है, क्यों मुझे रोक रहे हो, कोई FIR है, कोई सम्मन है, तो वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से नहीं दिखाया गया। तो क्या ये सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत है या असम पुलिस पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पे जिसके बाद ये कदम उठाया गया? ये आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया, और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले से खुद को अलग करने की कोशिश की, ये कहकर कि उन्हें इससे कोई वो नहीं है, वो सिर्फ दूसरे स्टेट की पुलिस के आधार पर, उनके रिक्वेस्ट के आधार पर काम कर रहे थे। क्योंकि देखिए, एक ये नॉर्मल प्रोसीजर भी है कि अगर कोई स्टेट की पुलिस या तो दूसरे स्टेट में जाती है, जब कोई कार्रवाई करती है या किसी तरीके का कोई एक्शन लेती है, तो उसके वहां पर लोकल पुलिस से वो पहले संपर्क करती है। तो यहाँ पर असम पुलिस की कोई जवान जो दिख रहा है वहां पे विजुअल, वहां पर कोई असम पुलिस का जवान नजर नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं, और जो जिनके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं इस एक्शन से, और दिल्ली पुलिस हालांकि अपने आप को मामले से अलग कर रही है। उनका कहना है कि असम पुलिस के इशारे पर हम काम कर रहे हैं। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है, तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ DCP साहब की आ जाए, फिर देखिए। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है, तो मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ DCP साहब की आ जाए, फिर देखिए।